हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द चिलर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। महंगाई बढ़ गई है और बजट में रह के शॉपिंग करनी है, तो मैंने बचत बाज़ार का रुख किया जो कि क्लिफ्टन में लगता है। मैंने सोचा कि आज मैं यह मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, तो क्यों ना छोटी सी वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई जाए ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो यहाँ पे बुक्स का स्टॉल मुझे दिखा, जहाँ पे नए पुराने नावल्स से सारे अपडेटेड नावल्स थे, उर्दू नावल्स थे जो कि बहुत अच्छी कंडीशंस में थे, यूज़ भी, नए भी, पुराने भी। तो जिन लोगों को नावल्स का शौक़ है वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी कलरिंग बुक्स, उनकी राइटिंग बुक्स, उनके लिए डिफरेंट बुक्स जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छे प्राइसेस में अवेलेबल थी। भाई एक ही जगह पे कैप्स की इतनी वैरायटीज़ देख के तो मेरा दिमाग घूम गया, और इतनी अच्छी क्वालिटीज़ देख के तो मैं दंग रह गई। और इतने अच्छे प्राइसेस, ये जस्ट कैप जो है बहुत ही सस्ता, लाइक 250 रुपीज़ का ये लोग सेल कर रहे थे। मतलब यहाँ पे ज्वेलरी की इतनी अच्छी वैरायटी और इतनी सारी वैरायटी मैंने यहाँ पर देखी। यहाँ पे लैशेज़ और कानों के झुमकियाँ और सब जो ट्रेंडिंग होती हैं, और जो छोटे छोटे बैंगल्स होते हैं जो बच्चियाँ पहनती हैं, वो तक यहाँ पर मौजूद थे और बहुत ही चीप रेट में। लाइक ये स्टार्टिंग फ्रॉम 150 रुपीज़। यहाँ पे एंटीक ज्वेलरी इतनी अच्छी थी और इतनी अच्छी कंडीशन में, मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे यहाँ पर नज़र आएगी। और इवन शोपीस भी जो एंटीक होते हैं वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरह मिकदार में मौजूद थी कि मैं दिल चाहता सब ले लूँ, लेकिन क्योंकि बजट मेरे पास लिमिटेड था और मैंने यहाँ से कुछ टॉप्स ख़रीदे जो कि मुझे थोड़े छांटने पड़े। और ये इनकी प्राइस से 250 रुपीज़ से स्टार्ट थी। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इसको बहुत अच्छे रेट्स में ले सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस के काम के लॉन्ग ड्रेसेस भी थे जो कि पार्टी वेयर, और शॉर्ट ड्रेसेस जो कि लोग आराम से इसको ख़रीद सकते हैं। इसको जीन्स के साथ आप पहन सकते हैं। बहुत अच्छा काम हुआ हुआ था। कुछ सीक्वेंस के काम के मुझे यहाँ पर ड्रेसेस दिखे जो कि पार्टी वगैरह में बहुत इन होते हैं, बहुत ट्रेंड में होते हैं। उसके बाद तो भाई सर्दियाँ आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पे सॉक्स की वैरायटीज़ बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे डिफरेंट प्रिंटेड कलरफुल सॉक्स भी मौजूद थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई बैग्स की इतनी वैरायटी, हर डिफरेंट स्टॉल पे डिफरेंट बैग्स यहाँ पर थे। जो लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, जो बच्चियाँ कोचिंग जाती हैं, उनके लिए बहुत ही रीज़नेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज़। बहुत ही ज़्यादा माल था, तो यहाँ से आपको छांट के लेना पड़ेगा देख के अच्छी कंडीशन में। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही कलरफुल यहाँ पर बैग्स थे। हर किस्म के बैग्स थे, स्कूल बैग्स, इवन ट्रैवल बैग भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 रुपीज़। और फिर आगे जिस हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तो मुझे एक पाउच समझ आ गया जो मैंने 200 रुपीज़ में लाला से बहुत ज़िद बहस करने के बाद, बहुत बार्गेन करने के बाद मुझे ये मोबाइल का पाउच समझ आ गया, क्योंकि मुझे ये काफ़ी इसकी ज़रूरत थी, काफ़ी हैंडी भी है। उसके अलावा यहाँ पे मैक्सीज़ अवेलेबल थी हर किस्म में। रेड कलर था, वाइट कलर था, ऑफ वाइट कलर था, ब्लैक, पर्पल, एनीथिंग जो आपको बहुत अच्छा लग सकता है, अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। काम भी अच्छा था, मुनासिब था, आप इसको अपने हिसाब से ऑल्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कलरफुल डिफरेंट किस्म के पजामे वगैरह मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स लगी हुई थी, शॉर्ट शर्ट्स थी, लॉन्ग शर्ट्स थी, डिफरेंट पजामों के प्रिंट्स हैं जो आप अपने जो है रोज़ मर्रा के इस्तेमाल में आप ला सकते हो, नाइट वेयर के हिसाब से पहन सकते हो। यहाँ पर कॉटन की जो है बहुत सारी वैरायटीज़ थी, लॉन की वैरायटीज़ थी, और जो कुर्तियाँ थी वाइट कलर की वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे नेट में भी श्रग्स अवेलेबल थे जो आप किसी इनर के साथ उसको पहन सकते हो, बहुत अच्छा बीच लुक दे सकती हैं। और वाइट में आपको स्लीवलेस भी इतनी प्यारी कुर्तियाँ मिलेंगी यहाँ पर कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बचत बाज़ार में इतनी वैरायटीज़ होंगी। यहाँ पर शॉर्ट्स जो है, स्कर्ट भी थे, बच्चों के स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है, डिफरेंट कलर्स में, प्यारे कलर्स में सारे स्कर्ट्स अवेलेबल थे जो कि बच्चे भी पहन सकते हैं और बड़े भी पहन सकते हैं। साइज़ के हिसाब से आप उसको यहाँ पे ले सकते हो। ये भी 300 से स्टार्ट हो रहे थे। उसके अलावा शॉर्ट्स जो होते हैं, जो बच्चियाँ पहनती हैं, लड़कियाँ पहनती हैं, वो रात में नाइट वेयर के हिसाब से इसकी शर्ट ले लें, मैचिंग कर लें। उसके अलावा यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों का एक बहुत बड़ा जो है स्टॉल था जहाँ पे डिफरेंट किस्म की जैकेट्स मिल रही थी और डिफरेंट कलर्स थे और बहुत प्यारे थे। यहाँ पे कुछ मुझे थोड़ा सा वॉल हैंगिंग डेकोरेशन भी नज़र आई। इनका हदिया भी डिफरेंट था, स्टार्टिंग फ्रॉम 300। और बहुत अच्छा मुझे एक्सप्लोर करने को मिला। बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। इसके अलावा छोटे की चेन्स, छोटी चीज़ें छोटे स्टॉल्स पे रखी हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे कुशन
ये कुशन इतना भारी था कि मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा था, बट जब मैंने इसके प्राइस पूछे तो मुझे शौक लगा कि जस्ट 200 रुपीज़ में ही यहाँ पे इतना प्यारा कुशन मिल रहा है। इसके अलावा ट्रेंडी ग्लासेस कैसे भूल सकते हैं, लड़कियों के लिए ये एक बहुत, सन ग्लासेस बहुत एक अहम चीज़ होती है, वो जो बाहर निकलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी पिकनिक के लिए, डेली यूज़ के लिए ट्रेंडी ग्लासेस बहुत अच्छे थे यहाँ पर, जो कि 300 से स्टार्ट थे। उसके अलावा अनस्टिच यहाँ पे ड्रेसेस थे डिफरेंट कलर्स में, जो कि इसमें वैरायटी भी बहुत थी, डिज़ाइंस भी बहुत थे, और आप अपनी मर्ज़ी से इसको 2 पीस लें, 1 पीस लें, शर्ट पीस भी यहाँ पे मिल रहे थे। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पीस के 1500 रुपये मुझे ये बता रहे थे, तो मैंने अपने लिए फ़ौरन से इनसे बार्गेन करके 1000 रुपीज़ में ये ले लिया, जो कि काफ़ी अच्छा था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। और दुपट्टा आप कहीं बाहर से ले सकते हैं, अगर बाहर से नहीं लेना तो यहाँ पे दुपट्टे की इतनी वैराइटीज़ थी कि वो जो ट्रेंडी दुपट्टेज़ होते हैं जो लड़कियाँ आजकल मांगती हैं कि उस पर शायरी लिखी हुई हो या कोई एस्थेटिक सी कोई चीज़ बनी हुई हो, वो भी बहुत बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो अगर आप इसको बनाएंगे, वेयर करेंगे, तो यू विल जस्ट लाइक बहुत बहुत एक प्यारा सा लगेगा, एंड यू विल लुक प्रिटी इन इट, आई एम श्योर। यहाँ पर लेसेस भी बहुत सारी थी, टसल वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल थे। और जो ट्रेंड आजकल चल रहा है कि दुपट्टे पे या फिर दामन पे या चॉक्स पे या फिर स्लीव्स पे पट्टियाँ लगाई जाए, वो पट्टियाँ वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, हर किस्म के कलर में यहाँ पे अवेलेबल थी। उसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम्स की, मेकअप की इतनी वैराइटीज़ थी, लेकिन मैंने परफ्यूम यहाँ से बाई नहीं किया, कि मुझे नहीं लगता था कि ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे, और यहाँ इसकी फ्रेगरेंस भी कुछ ख़ास नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेकअप की पूरी वैरायटी मौजूद थी और काफ़ी सस्ते रेट्स में थी, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आई डोंट नो कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं नहीं, और स्किन के साथ मजाक करने वाली बात होगी अगर मैं यहाँ से ले लूँ, क्योंकि ये लोकल लग रहे थे, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, आई डोंट नो ईदर। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, छोटी छोटी हैंडी चीज़ें थी, जो कि दराज वगैरह पे हम काफ़ी देखते रहते हैं, जिनके एड्स हमारे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर चलते रहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। छोटे छोटे क्यूट जार्स, इस तरह की चीज़ें, ये सब आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके अलावा इस तरह के जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होती हैं, तो उनमें काफ़ी दफ़ा इस तरह का होता है कि काफ़ी चीज़ें इस तरह की इतनी अच्छी मिल जाती हैं और इतने अच्छे रेट में मिल जाती हैं, कुछ यूज़्ड होती हैं, कुछ अनयूज़्ड होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इत्तेफाकन कोई नई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी सी हो, छोटी सी हो, हैंडी सी हो, यूज़फुल हो, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे दामों में मिल जाती है। तो इस तरह के स्टॉल्स जब भी मैं देखती हूँ, वो मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ। छांटना पड़ता है, वहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेकिन अच्छी चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा क्रॉकरी, नॉन स्टिक पैन्स वगैरह यहाँ पर हैं, लेकिन जिसको क्रॉकरी का अंदाज़ा है तो आप उसको साथ लेके जाएं। अगर आपको अंदाज़ा है तो आप यहाँ से लें, वरना फिर आप न्यू ही बाय करें। इनके पास न्यू पुरानी सारी चीज़ें थी, यूज्ड अनयूज्ड, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। चाय के बर्तन, जो कि पुराने बर्तन भी थे, नए बर्तन भी थे। तो भाई बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे खिलौने थे, हर तरह की टेडी, हर तरह की गाड़ियाँ, तो बच्चों के लिए एक जैकपॉट है यहाँ पे। उसके अलावा ये कप्स यहाँ पर है, ये बहुत 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 प्यारे कप्स थे। बोल का सेट मैंने एक मुझे पसंद आया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस तरह का ढूंढ रही थी। ये 1500 का दे रहे थे, जिसमें एक बड़ा बोल था और इसमें 6 छोटे बोल्स थे। सारी चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे, और वो भी इतने सस्ते रेट में मुझे मिल गई। किसी नेमत से मुझे कम नहीं लग रहा था। यहाँ पे पठान के पास जो जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं, नेल कटर, इंच टेप, छोटे छोटे बटन, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, वो यहाँ पे इनके शूज़ स्टॉल्स थे, जो कि डिफरेंट शूज़ स्टॉल्स थे। हील्स यहाँ पर थी, स्लीपर्स यहाँ पे थे। और अगर आपको यहाँ पे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्केटिंग शूज़ भी लेने हैं, तो वो स्केटिंग शूज़ भी हर कलर में, हर डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल थे, डिफरेंट साइज़ में भी अवेलेबल थे, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे काफ़ी रश भी था। यहाँ पे स्लीपर्स की इतनी वैरायटी थी, ये स्लीपर मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये बड़ी थी, तो इसलिए मुझे इसको मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसके प्राइस सिर्फ 300 थे। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इसको तकरीबन 200-250 में भी ले सकते हैं। हील्स के डिफरेंट ब्रांड्स थे, कुछ यूज़ थी, कुछ अनयूज़ थी, और कुछ इन लोगों ने खुद ही एक बार पहनी हुई जो चप्पल होती हैं, जो सैंडल्स होती हैं, वो उन्होंने रखी हुई थी। यहाँ पे ट्रेंडिंग बूट्स भी थे, जिसको अगर ट्रैवल करना है या फिर बर्फ़ में जाना है या बर्फ़बारी देखने का शौक़ है, तो वो यहाँ से शूज़ का एक बड़ा मसला आता है, वो यहाँ से शूज़ बाय कर सकता है। थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट आई एम श्योर अगर आप बार्गेन करेंगे तो वो कम में मिल जाएंगे। और ये इस तरह की जो है होम डेकोर की एक पूरा स्टॉल लगा हुआ था, काफ़ी प्यारी प्यारी शो पीस थे, आप कह सकते हैं छोटे छोटे डेकोरेशन के सामान यहाँ पर रखा हुआ था, जो कि बहुत
क्यूट कलर्स थे और बहुत क्यूट से लग रहा था। कोई बास्केट थी, कोई आप यहाँ पर गुलदान इनके बहुत अच्छे थे जो मैंने देखे, जो कि फ्लास्क, आप इसमें फ्लावर्स रख सकते हो, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद थी। सब्जियों के स्टॉल्स भी लगे हुए थे यहाँ पे, जो कि हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी और काफ़ी अच्छे दामों में मिल रही थी। खैर मुझे सब्ज़ी लेनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर घर का रोज़मर्रा का सामान जो इस्तेमाल होने वाला है, जैसे कि झाड़ू हो गई, बर्तन धोने का लिक्विड हो गया, वॉशरूम साफ़ करने का लिक्विड हो गया, वो सब भी अवेलेबल था यहाँ पर। खैर यहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया इस बचत बाज़ार को। जो चीज़ें मैं बजट के अंदर ले सकती थी वो मैंने ली। जिनको एड्रेस चाहिए तो भाई गूगल मैप पे बे व्यू स्कूल आप डालें और फिर उसके सामने ये बचत बाज़ार लगता है। इसको ज़रूर विज़िट करें, अपने बजट के अंदर जाके शॉपिंग करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।